ऐसा फील कराते थे लोग कि मॉडलिंग एक बहुत ही गलत पेशा है। और इसके अंदर जो लड़कियां आती हैं वो एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होती हैं, या गलत लड़कियां होती हैं, या लाइक वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस काम में बहुत जिस्म की नुमाइश है। तो ये काम ठीक नहीं है। मेल मॉडल आसमान से उतरे होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो जिस्म की नुमाइश नहीं है, इट्स कपड़ों की नुमाइश है। अब वो कपड़े पहनने के लिए आपको एक इंसान तो चाहिए, मर्द या औरत जो भी है, राइट? सो वो चीज़ फील होती थी कि लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं मशहूर हो गई और मैंने अपना एक नाम बना लिया और इज्जत भी बना ली, और एक प्रोफेशनल के तौर पे मैं मशहूर हो गई, मोर लाइकली जहाँ पे लोग आपको सीरियसली लेना शुरू हो गए कि हाँ शी इज अ प्रोफेशनल मॉडल, तो वो बात डाई डाउन हो गई। ठीक है। बट आई एम श्योर हर लड़की जो नई नई आती है वो ये सोसाइटी की तरफ से वो जरूर ये फेस करते हैं। अगर आप देखें तो जो टाइमिंग्स हमारे काम के हैं वो तो एक नॉर्मल आदमी तो वो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर आप, इफ आई टेल यू कि कल मैं अपनी शूट के लिए आई वोक अप एट 3:30 इन द नाइट, 4 बजे मेकअप आर्टिस्ट मेरे होटल के कमरे में थे, 3 लोग, हम वहां से 1 घंटे में तैयार हुए हैं, 5:30 बजे हम गाड़ी में बैठे हैं, और उसके बाद हम 7 बजे छांगा मांगा पहुंचे हैं, और 8 बजे मैं कैमरा रोल करने के लिए कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी थी, और फिर वहां से 5 बजे पैकअप हुआ है जब सूरज खत्म हुआ है। सो इट्स इनसेन। सो अगर लोगों को लगता है कि जी यहाँ पे सब कुछ बहुत हंकी डोरी है और बहुत मजा आ रहा है और पार्टियां चल रही हैं और लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं हो रहा होता। इट्स पेन, मतलब तकलीफ दे काम है बहुत। और कभी ये हुआ आपको सामना इसका कि जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं उनके यहाँ भी आदमी बाज़ औक़ात हैरान रह जाता है कि यार ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मगर इस शोबे के हवाले से या आर्ट के हवाले से या शोबिस के हवाले से, आपने देखा होगा रोज़ टेलीविज़न पे चल रहा होता है, वो लोग जो इस शोबे के भी होते हैं उनकी भी राय इस शोबे के बारे में जो होती है बंदा हैरान ही रह जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहें? उनको थेरेपी की जरूरत है। उनकी अपने आप से कोई जंग चल रही है। तो छांगा मांगा में सिर्फ आपने शूट किया या अपना कुछ जानवर भी देखे? कोई जानवर नहीं देखे, कुछ नहीं देखा। शूट किया, पाँव का अंगूठा तोड़वाया। क्यों? तो मैं एक फिल्म करने जा रही हूँ जिसका नाम है सेलम, और वो एक एक्शन फिल्म। सेलम सालम यार, too early for me to tell you guys that। लेकिन नाम भी नहीं ठीक बता रही हैं क्योंकि हम अभी श्योर नहीं है कि यही नाम होगा या नहीं होगा, बट इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस दे से। ठीक है, कहानी का नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। सो इस पे इतना फोकस ना करें। तो किक विक मारी आपने किसी को? सर आप देखिएगा, किक तो बहुत ही पीछे रह गई है। वाह भाई वाह। तो जो जैकी चैन के साथ आया करती थी, पाकिस्तान की मिशेल खान होने जा रही हैं आप? तो अभी वो तो ऑडियंस और आप लोग ही डिसाइड करेंगे, मुझे नहीं पता, बट अल्लाह करे। बहुत अच्छी बात है कि एक्शन जॉनरा जो है ना उस पे काम होना चाहिए। यस। आपने कभी आम लाइफ में आपने किसी को किक मारी है? जी। अब ये मत पूछना किसको। नहीं, मैंने देखे नहीं पूछा। लेकिन बुरी बात हो जाएगी फिर। बहुत सी मॉडल्स के पेट पे लात मारी है आने के बाद। यार वैसे लोग ना अपने पेट पे खुद ही लात मारते हैं। हाँ, अपनी काहलियों, सुस्तियों और हरामखोरी। हराम कर रहे हैं, चले खोरी काट दे। इससे पहले कि और खुली डुली गुफ्तगू हो, और ये बुनियादी तौर पे पंजाबी का एक्सप्रेशन जो है ना, आमना के बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि ये बहुत सबसे ज्यादा शौक से पंजाबी बोलती हैं, और पंजाबी आपको पता है जरा खुली डुली जुबान है। तो वापस आके जरा फिर इनसे बात करते हैं, इससे पहले कि हराम खोरी और हरामी जो है ना कहीं और जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं आमना इलियास साहिबा और रिदा। क्या है प्रोग्राम किस पर? आमना, हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा आमना, हमें संदूक की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले ये बताइए कि लोग ये समझते हैं कि आपकी कराची का, कि आप कराची से आपका ताल्लुक है, मगर बुनियादी तौर से पंजाबी कुड़ी हो? जी। अच्छा। पैदा कराची में हुई हूँ, स्कूलिंग सारी कराची में हुई है। मेरे अब्बू मुल्तान से थे। अरे जी। और मेरी अम्मी, मेरा अम्मी का जो सारा नानका है वो लुधियाना से, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्ट कराची फिर मूव हुए। मेरे परनाना लुधियाना तो बड़े कमाल का ही नहीं है। तो आपका तो पंजाबी एक्सेंट भी लुधियाने वाला है, मुल्तान वाला है? मैनू एवरेज जी कोई पंजाबी आंदी है, नहीं ज्यादा कोई नहीं आंदी। वाह वाह वाह। पंजाबी का कोई सॉन्ग याद है आपको?
हाँ, पाकिस्तानी गाना है। अच्छा आमना, अगर कोई पुराना टप्पा माइया जो आपने अपनी वालदा से सुना हो, बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन अगर छाबे विच पंज आड़ू, वाह, छाबे विच पंज आड़ू, चुप करके बह जानी ते बैण दे सत चाड़ू। टप्पे के बाद टप्पा आ रहा होता है ना। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। और आपकी वालदा हैं और वालिद, उनकी लव मैरिज थी ना? जी, और इट रन्स इन द फैमिली सर। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, हमें नहीं पता था कि आपकी भी शादी हो चुकी है। मेरी नहीं, अभी नहीं हुई, लेकिन होगी तो लव ही होगी। अच्छा, होगी लव मैरिज। वो जैसे कि आपने शुरू में कहा था किसी फिल्म में कि जो मुझे चाहेगा उससे शादी करूंगी। मैंने नहीं करनी किसी ऐसे लड़के से शादी जो ऊपर से नीचे तक मुझे देख के मुझसे शादी करे। किसी ऐसे से करूंगी जो मुझसे चाहे शादी करना। हाँ, मतलब वो तो ये था ना कि कोई मुझे ऊपर से नीचे देख के मेरी लुक्स पे मुझसे शादी ना करे। ठीक है। कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी देख के मुझसे शादी करना चाहे। यानी कि वो कोई कुछ इस रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप क्या समझती हैं कि रिलेशनशिप में ये जो लुक्स हैं और इनर ब्यूटी, इसका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? क्योंकि रिलेटिव टर्म है, मगर लोग अच्छे तो लगते हैं एक दूसरे को। देखिए, इट हैज टू बी अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ थिंग्स, एंड आई थिंक लुक्स, बाय लुक्स व्हाट आई मीन इज अ पर्सन हु इज प्रेजेंटेबल, ठीक है, जो कि अपना ख्याल रखता हो, यू नो, उसकी ग्रूमिंग हो। सो आई थिंक लुक्स तो वहीं ठीक है। से आते हैं ना। अभी हाँ। मैं कितनी भी हसीन हूँ और मैं कोई हफ्ता भर नहाई ना हूँ और मुझसे गंदी सी बदबू आ रही हो, हाइजीन का तो ख्याल मैं रखिए। कितनी भी प्यारी होंगी, कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा। यू नो, सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक है। अ पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेबल, जुबान का अच्छा हो, अखलाक का अच्छा हो, पोलाइट हो। आई लव पोलाइट मैन। मुझे राउडी और एग्रेसिव लोग नहीं पसंद नहीं आप। तो या हमने अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपने जैसा स्केच बनाया है, तो दुनिया में इतने लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा है जो उस पे फिट आता हो? बस शाहरुख खान ही फिट आता है उसमें, वाह भाई, और कोई नहीं है। Never settle for गौरी less। खान का क्या होगा? नहीं, अब आपने पूछा फिट कौन आता है, तो मैंने उस हिसाब से बताया। हाँ, फिट ये- वो आता है, दूर फिट बाकी सारे आते हैं। फिट वही है। अच्छा जी, रिदा प्लीज जादू संगीत की तरफ। और आमना इलियास को शाहरुख खान जो है वो पसंद है, हाँ हाँ, ये है खबर आज। किसको नहीं पसंद हो। तो ये दो। अच्छा जी, इसमें तो बड़ा कुछ है। देखते हैं आपको क्या याद आता है। ये अरे बहुत अच्छे। इससे लस्सी फेंटते हैं ना। देसी कुड़ी है। हाँ, तो इसके पीछे एक कहानी, एक राज है। वाह। तो मैं और मेरा भाई, मेरा एक ही भाई है, मुझसे 1 साल बड़ा है, और हम बहुत लड़ते थे बचपन में, सारे बहन भाइयों की तरह। पतला सा किचन था हमारा, जिसमें 2 लोग खड़े होते थे और लंबा सा काउंटर था, सिंक थी, चूल्हा था, कबर्ड्स थे। तो मैं सिंक में कुछ बर्तन कुछ कर रही थी, कुछ धो रही थी, क्या था, और हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे। तो मेरी और उसको कुछ लेने आया है, और मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और ये हम छोटे हैं, टीनेजर्स। मेरी उसकी कोई बहस हुई है, और हम वैशी मारते थे एक दूसरे को, ओए होए, लाइक WWF हमारे घर में। बंदा आपको राउडी नहीं चाहिए। क्या कहने। ये एक्सपीरियंस के बाद मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एग्जैक्टली, ये बात है। उसके पीछे वजह है कि बंदा मुझे राउडी नहीं चाहिए। ओके। मैं खुद बड़ी राउडी हो जाती हूँ। एक छत के नीचे एक ही राउडी चल सकता जी, है। तो उसने पता नहीं क्या हुआ कि उसने मुझे कोई चांटा मारा ओए होए, जोर का, और मैंने वहां पे कोई ग्लास या कप पड़ा था, उसको वो मारा। इतनी देर में जी गुत्थम गुत्ती हम दोनों हो गए। मेहमान भाग गए। मेहमान भी किचन के बाहर खड़े हुए, अम्मी आ गई अंदर और बहनें आ गई, और वो हमें छुड़वा रहे हैं और अलग हो रहे हैं, और छूटते छूटते ना फिर हम एक दूसरे को बीच में काफी प्यार भरे जुमले भी कह रहे थे। जाहिर है, नहीं वो उसके बगैर मजा नहीं वो है। कहते कहते हमें, मेरी अम्मी ने मेरे को उधर अलग धक्का किया। दीवार की तरफ, और उसको को पीछे ले गए किचन से बाहर, और वहीं मैंने देखा ये। मैंने उठाया और दे मारा डिस, और जाके उसके लगा सर के ओए ऊपर। होए। So this has a very good memory. Wow, for him as well, not just for me. और अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अभी ये तो बचपन की बात है। हाँ हम हाँ, बिल्कुल बहन भाइयों के ये जो आपस का छेड़छाड़ और बचपन की ये जो तकरार और इख्तलाफ है, ये खूबसूरती ही हुआ जी करती जी, है। उस वक्त तो नहीं लगती थी। हाँ, आप कह सकते हैं वो आप। सब याद करता है आदमी, वो सब जी। याद करता है।
अच्छा, आपकी वालदा और वालिद की लव मैरिज थी ना, और आपकी वालदा जो है वो क्रिश्चियन थी और आपके वालिद जो वो मुस्लिम उससे ताल्लुक़ रखते, तो आपने दोनों कल्चर्स को करीब से देखा, ये तजुर्बा कैसा रहा एक आपके As a child, I'd say it was very interesting. लिए? Because एक cohabitation और सोसाइटी के जो परसेप्शंस होते हैं एक डिफरेंट रिलीजन के बारे में, आई थिंक वो बड़े क्लियर थे हमारे। एक जैसे कि कह लें कि वी अज्यूम दैट पीपल हु आर अदर देन मुस्लिम्स दे आर वेरी ओपन माइंडेड, और यू नो उन लोगों के वैल्यूज उस तरह के नहीं है जिस तरह के हमारे हैं, विच इज़ अ कंप्लीट लाई। अच्छा, तेरी कुछ कल्चरल उसमें फ़र्क है, जैसे हम ईद करते हैं वो क्रिसमस कर लेते हैं, ठीक है। अगेन उस पे भी इट्स द सेम, खाने वही, 4 लोग मिलके बैठ रहे हैं, गप्पे हो रही हैं, सो जस्ट दैट इट्स वेरी नॉर्मल। बट मुझे बहुत मज़ा आता था बिकॉज मैं आई यूज्ड टू, मैं हर चीज़ सेलिब्रेट बचपन से करते थे। क्रिसमस है तो नानी के घर जा रहे हैं, ईद है तो दादी लोग या गांव से आ रहे हैं या हम गांव जा रहे हैं। तो आपकी तो फेस्टिविटी बहुत बढ़ गई होगी। जी जी जी, तो काफ़ी हम तो अम्मी, जो याद है कि अम्मी कहती थी कि ईद पे जब हमें कोई ज़्यादा ईदी देता था, तो अम्मी कहती थी ज़्यादा ईदी मत लेना किसी से, तो हम कहते थे क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा देनी पड़ती थी।